दोस्तों, आपने बड़े अरमानों से जिम ज्वाइन किया वेट लॉस के लिए या मसल गेन के लिए या नया डाइट स्टार्ट किया और आपने तमाम विद्वानों की सलाह मान करके उस डेली ट्रैकिंग शुरू कर दी कि मेरा डेली वेट लॉस कितना हो रहा है या डेली मेरे माइक्रो और माइक्रो कितने जा रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आज ही बंद कर दीजिए। क्यों बंद कर दीजिए, चलिए समझते हैं। मान लीजिए कि मैंने जिम ज्वाइन किया वेट लॉस के लिए, 75 केजी पे मैंने स्टार्ट किया। आज मैंने वेट देखा 75 केजी। नेक्स्ट डे एक्सरसाइज की, वेट देखा 74 किलो 600 ग्राम। मैं बड़ा खुश, भैया 400 किलो एक ही दिन में कम हो गया। तीसरे दिन मैं गया, मैंने वेट नापा एक्सरसाइज करने के बाद 75 किलो 800 ग्राम। अब 800 ग्राम बढ़ गया। अब तो जी मैं घबरा रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, ये हुआ क्या। खैर कोई बात नहीं, मैं तो हिम्मती आदमी हूँ। चौथे दिन भी जाऊँगा एक्सरसाइज करने। एक्सरसाइज करी और वेट देखा 74 किलो 200 ग्राम। अरे भाई मज़ा आ गया, आज तो 800 ग्राम जो है पहले से कम हो गया। चौथे दिन में गया, एक्सरसाइज की, वेट देखा 75 किलो 300 ग्राम। 300 ग्राम बढ़ गया। अब मैं फिर से घबराने वाली स्टेट में, यानी मैं रोज़ हाई और लो वाली स्टेट के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा हूँ। और किस डेटा के आधार पर मैं कर रहा हूँ, ये जो 75 किलो 74 किलो 600 ग्राम, 75 किलो 800 ग्राम, 74 किलो 300 ग्राम, 75 किलो 400 ग्राम का जो डेली फ्लक्चुएशन मुझे दिख रहा है, ये तो इनफैक्ट मोस्टली नॉइज है। आप वेइंग मशीन पे, आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से खड़ा हो गया, एक पैर पे वजन ज़्यादा दे दिया, उसी से 200-400 ग्राम का अंतर आ जाएगा। आज मेरे शरीर में पानी थोड़ा ज़्यादा था या आज मेरे शरीर में पानी थोड़ा कम था, उससे अंतर आ जाएगा। मशीन का कैलिब्रेशन थोड़ा गड़बड़ हो गया, उससे वेट में अंतर आ जाएगा। यानी जिस डेटा के आधार पे मेरा डेली मूड फ्लक्चुएशन हो रहा है, वो डेटा एक्चुअल में सिर्फ नॉइज है, उसमें कोई सिग्नल वैल्यू नहीं है। लेकिन उस नॉइज के डेटा को मैं सिग्नल समझ करके, रियल डेटा समझ करके, फिर मैं उसमें पैटर्न ढूंढने लगता हूँ कि यार ये पिछले एक हफ्ते में मेरा वेट कम हुआ है कि बढ़ा है। अच्छा, केवल पैटर्न ही नहीं ढूंढने लगता हूँ, फिर मैं उसको अपनी एक्सरसाइज और अपनी डाइट से कोरिलेट करने लग जाता हूँ। यार ये वाली डाइट, मुझे तो वैसे ही पहले से डाउट था, ये सही काम कर नहीं रही है, या ये वाली एक्सरसाइज बढ़िया नहीं है, वो जो फलाने जिम में दूसरे वाले गुरुजी हैं वो बहुत बढ़िया बताते हैं, उससे ज़रूर वेट कम होगा। यानी नॉइज़ के डेटा में मैंने पैटर्न ढूंढना शुरू किया, कहानी बनाना शुरू किया, उसको अपनी एक्सरसाइज और अपनी डाइट से कनेक्ट करना शुरू किया, और उसके बाद मैं लग गया ऑप्टिमाइजेशन में कि यार ये वाला वर्कआउट रूटीन ठीक नहीं है या ये वाली डाइट ठीक नहीं है, मुझे इसको ऑप्टिमाइज करना है। यहाँ पे नट बोल्ट, इसके ये मीटर जो है इसको थोड़ा सा लेफ्ट टर्न करना है, इस डायल को थोड़ा राइट टर्न करना है, वो ऑप्टिमाइजेशन में मैं लग गया। अननेसेसरी का ऑप्टिमाइजेशन आपको एक वाइल्ड गूज चेज पे भेज देता है कि एक ऐसी खोज जिस पे आपको मिलेगा कुछ नहीं, जो आप खोजने जा रहे हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जब मैं ये अननेसेसरी वाली ऑप्टिमाइजेशन कर रहा होता हूं तो मैं एक्चुअल में क्या कर रहा हूं, मैं एक परफेक्ट वर्कआउट रूटीन या एक परफेक्ट डाइट को खोजने लग गया। क्यों खोजने लग गया? क्योंकि मैं डेली ट्रैकिंग कर रहा था। डेली ट्रैकिंग ने नॉइज वाला डेटा फेंका, उस डेटा में से मैंने पैटर्न ढूंढ लिए, कुछ मीनिंग निकाल लिया, और अब मैं उस मीनिंग के आधार पे, जो कि टोटली फर्जी है, अपनी एक्सरसाइज रूटीन और अपने डाइट प्लान में ऑप्टिमाइजेशन करने लग गया। ऑप्टिमाइजेशन करने लग गया, परफेक्ट प्लान आपको चाहे डाइट का हो चाहे वर्कआउट का कभी मिलेगा नहीं। और देर सवेर हफ्ते भर में, 10 दिन में, 15 दिन में आप जो हैं वो उस एक्टिविटी को बंद कर देंगे। कहेंगे यार अच्छा गुरु नहीं मिला, या अच्छा डाइट नहीं मिला, या मुझे बढ़िया प्रोसेस नहीं पता चल पा रहा है। और जिस दिन बढ़िया प्रोसेस मिल गया उस दिन मैं वेट गेन भी कर लूँगा, मसल गेन भी कर लूँगा, डाइट भी अपनी ठीक कर लूँगा। बढ़िया प्रोसेस आपको कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि आप डेली प्रोग्रेस मेजरमेंट के ट्रैप में फंसे हुए हैं और डेटा फेंकता है, नॉइजी डेटा फेंकता है, उसके ऊपर आप ऑप्टिमाइजेशन करने बैठ जाते हो, आप फंस जाते हो। दोस्तों, ये ऑप्टिमाइजेशन एक और चीज़ करता है हमारे साथ बड़ी गलत, और वो ये करता है कि हमें आउटकम फोकस्ड बना देता है। देखिए, डेली प्रोग्रेस को मेजर करना फंडामेंटली क्या है? मेरा आउटकम पे फोकस है। 75 किलो पे मैंने जिम ज्वाइन किया था, मैं 70 किलो बनना चाहता था, तो मेरा आउटकम है कि मैं 70 किलो का हो जाऊं। अब वो आईज ऑन द प्राइज है, मेरा हमेशा नज़र प्राइस के ऊपर ही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है
कि उस आउटकम फोकस को जब मैं डेली एक्शन में ट्रांसलेट करता हूं तो वो डेली प्रोग्रेस मेजरमेंट बन जाता है। यानी आपका डेली प्रोग्रेस मेजरमेंट इज नथिंग बट योर आउटकम फोकस्ड ट्रांसलेटेड इनटू डेली एक्शन। और जहां मैं आउटकम फोकस्ड हो गया वहां आप यकीन मानिए कि आप उस एक्टिविटी को गिव अप कर देंगे। क्यों गिव अप कर देते हैं? क्योंकि जब मैं आउटकम फोकस्ड होता हूं कंटिन्यूअसली मेरा दिमाग ये सोचता है कि यार ये आउटकम कब आएगी, ये आउटकम कब आएगी, ये रिजल्ट कब आएगा, और इनवेरिएबली रिजल्ट तो जल्दी आएगा नहीं। तो जब वो रिजल्ट जल्दी नहीं आएगा आपको लगता है यार मैं तो कंप्लीटली फोकस्ड हूं, अर्जुन की तरह भयंकर तरीके से फोकस्ड हूं मैं, और रिजल्ट आ नहीं रहा है। गलती किसकी है? गलती प्रोसेस की है। फिर आपका प्रोसेस के ऊपर से भरोसा हट जाता है। प्रोसेस को आपने टाइम नहीं दिया कि प्रोसेस जड़ें अपनी गहरी कर सकता, बाहर जो है डालियां और ब्रांचेस फेंक सकता, पत्ते निकल सकते, उसमें फूल आते, फल आते। प्रोसेस को आपने उतना टाइम नहीं दिया। पहले ही आपने प्रोसेस को शक करना शुरू कर दिया और अब आप उस प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। ये वाला पेड़ बढ़िया नहीं है, दूसरा पेड़ लगाऊंगा। भैया पेड़ को बड़ा होने में, फल देने में टाइम तो लगेगा, लेकिन क्योंकि मैं फल फोकस्ड हूं, आउटकम फोकस्ड हूं, तो मैं पेड़ को टाइम दे नहीं सकता और इस वजह से मेरा हिसाब किताब गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये स्मार्ट आदमी की प्रॉब्लम है। जो पढ़ा लिखा है, जो सोचता है, जो एम्बिशियस है, जो अपने टाइम का अच्छा यूज करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, वो व्यक्ति अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम्स में फंसता है। हमारे इंग्लिश कम्युनिकेशन के प्रोग्राम्स में बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स आते हैं, ऐसे लोग जिन्होंने 1, 2, 3, 4 साल या 5 साल या 10 साल काम किया हुआ है। वो एंट्री लेवल से लेकर के एग्जीक्यूटिव लेवल, मिडिल मैनेजमेंट लेवल तक काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग उसमें फ्रेश एमबीए ग्रेजुएट्स होते हैं या एमबीए के स्टूडेंट्स होते हैं। और एमबीए स्टूडेंट्स में एक ख़ास इशू बार बार रिपीटेडली आता है कि उनको हर क्लास के बाद में प्रूफ ऑफ प्रोग्रेस चाहिए होता है। अब देखिए, ये नेचुरल है क्योंकि वो बंदा स्मार्ट है और वो बंदा ये चाहता है कि मैं अपना टाइम अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे उसका रिटर्न मिले, और इसी वजह से वो डेली प्रूफ ऑफ प्रोग्रेस चाहता है। अच्छा, उसने किताबें भी पढ़ रखी हैं, मैंने भी पढ़ी थी। इनफैक्ट मैंने एक लाइन पढ़ी थी, वो बड़ी फेमस लाइन है कि यू कैन नॉट इम्प्रूव वॉट यू कैन नॉट मेजर। अब वो बंदा तो इस मैसेज के साथ में आया है। वो बंदा ये नहीं समझ पाता है कि जब मैं स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं तो एक तो डेली प्रोग्रेस क्वांटिफिएबल नहीं होती और दूसरा डेली प्रोग्रेस लीनियर नहीं होती। इसको आप इस तरह से समझिए कि अगर मैं कराटे में किक की प्रैक्टिस कर रहा हूं, मैं फ्रंट किक चला रहा हूं, तो ऐसा नहीं होता कि आज मैं नौसिखिया हूं तो मैंने 15 डिग्री तक किक चलाई, कल मैं प्रोग्रेस करके 16 डिग्री पे पहुंचा, परसों मैं 17 डिग्री पे पहुंचा, उसके बाद 18 डिग्री पे पहुंचा और एग्जैक्टली 150 दिन के बाद मैं 165 डिग्री पे किक चलाने लग गया। ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, आप पहले दिन ही 70, 80 या 90 डिग्री के ऊपर किक चलाते हैं, बड़ी ऑकवर्ड सी, बड़ी अजीब सी, और उसके बाद 2-3 महीने तक वही ऑकवर्ड किक चलाते रहते हैं 80-90 डिग्री तक, और फिर एक दिन अचानक आप 120 डिग्री पे क्लीन किक चलाने लग जाते हैं। स्किल डेवलपमेंट इस तरीके से होता है। बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में ये वाला कर्व फॉलो करती हैं, वो लीनियर वाला कर्व नहीं फॉलो करती हैं। लेकिन अगर हम डेली प्रोग्रेस मेजरमेंट के फ्रेमवर्क से आ रहे हैं तो हम हर जगह वही फ्रेमवर्क लगाने की कोशिश करते हैं, और जो चीज़ें उस फ्रेमवर्क पे खरी नहीं उतरती, उसके ऊपर नहीं बैठती हैं, उनके केसेस में हम घबरा जाते हैं। हमको लगता है यार हमारा प्रोसेस गलत है। प्रोसेस गलत नहीं है, आपका नज़रिया गलत है। प्रोसेस सही है, उसको आप बैठने दो, उसको जड़ जमाने दो, फूल पत्ती निकलने दो, और वो आपको आउटकम देगा। इनफैक्ट आउटकम पाने का बेस्ट तरीका ये है कि आप आउटकम फोकस्ड ना रहें। भगवत गीता में भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं कि तुम कर्म करो, आउटकम तुम्हारा काम नहीं है। शायद वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि तू एक्टिविटी कर, ठीक है। ये 2 स्टेप प्रोसेस है। तू एक्टिविटी पे फोकस्ड रहे, एक्टिविटी करो। अगर मैंने डिसाइड किया मेरे को वर्कआउट करना है, मेरे को ये वाला डाइट लेना है, मैं लूँ 80-90 दिन का, 90 दिन का मैं उसको टाइम दूँ। प्रोसेस पे मैं भरोसा कर रहा हूँ, आंख बंद करके मैं प्रोसेस फॉलो करूँगा और मैं कोई मेजरमेंट नहीं करूँगा। पहला स्टेप ये हुआ कि मैंने एक्टिविटी की, मैं केवल एक्टिविटी फोकस्ड हूँ, मैं केवल इतना इंश्योर कर रहा हूँ कि मैं ये डेली का वर्कआउट रोज़ करूँ। और एक्टिविटी का काम है कि वो रिजल्ट दे।
लेकिन मेरा काम एक्टिविटी से बार बार पूछना नहीं है कि भैया तुमने अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं दिया, कब दोगी हमारा रिजल्ट, वो काम नहीं करना है। प्रिसाइजली वही गलती हमारे 90% एफर्ट को किल करती है। हमारे जो मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स को मैं काफ़ी वाइड सेंस में यूज़ कर रहा हूँ कि नॉट जस्ट ऑफिशियल प्रोजेक्ट्स, बट अपनी लाइफ में जो भी प्रोजेक्ट हैं, मुझे फिट होना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है, मुझे राइटर बनना है, मुझे जो भी बनना है, जो हमारे 90% मिशंस होते हैं उनको फेल होने के पीछे बड़ा रीज़न ये होता है कि हम एक्टिविटी तो करते हैं लेकिन बार बार एक्टिविटी के कान पकड़ के ये पूछना शुरू कर देते हैं कि भैया तुमने अभी तक मुझे आउटकम दिया क्यों नहीं। और आउटकम चलो पूरा 100% आउटकम मत दो, लेकिन 20 दिन हो गए, 20% आउटकम तो दो। गलत सवाल है, नहीं पूछना है। सही तरीका क्या है, 90 दिन मैंने एक्टिविटी को दिए, मैं कोई सवाल इससे नहीं पूछूंगा, आंख बंद करके मैं एक्टिविटी करता रहूंगा, एक्टिविटी को मजबूत बनाऊंगा। 90 दिन के बाद मैं एक बार देखूंगा अच्छा क्या हो रहा है, पिछले बार के मेजरमेंट से मैं कहाँ पे पहुंचा हूं। अगर कुछ चेंजेस चाहिए तो एक बार डिसाइड किए कि हाँ भैया चल ये वाले एक्सरसाइज हटा देता हूँ, ये वाली जोड़ देता हूँ, और उसके बाद नए प्रोसेस को फिर 90 दिन के लिए कमिट कर दिया। 90 दिन तक मैं अब इस नई एक्टिविटी से ये नहीं पूछने वाला हूँ कि तुमने मुझे आउटकम क्यों नहीं दिया, या चलो 20% आउटकम दो मुझे। दोस्तों, डेली प्रोग्रेस मेजरमेंट, और मज़े की बात यह है कि हम जो होशियार लोग होते हैं, स्मार्ट लोग होते हैं, हमें ये लगता है कि ये डेली प्रोग्रेस मेजरमेंट रिगरस चीज़ है, या मैं लॉजिकल हो रहा हूँ, या मैं स्मार्ट हो रहा हूँ। एक्चुअल में ये हमारा डर है जो स्प्रेडशीट पहन करके हमारे सामने आता है। स्मार्ट दिखता है तो लगता है कि हाँ यार ये तो बड़ा समझदारी का काम है, लेकिन एक्चुअल में ये हमारे सारे प्रोजेक्ट, सारे इनिशिएटिव्स को किल कर रहा होता है। डेली प्रोग्रेस मेजरमेंट नहीं करना है, इस प्रोसेस को 2 स्टेप प्रोसेस की तरह देखना है। पहला स्टेप है मैं एक्टिविटी पे फोकस करूंगा। एक्टिविटी के कान में रोज नहीं ऐठूंगा कि भैया दिखा मुझे रोज का प्रोग्रेस, नहीं, एक्टिविटी करूंगा वहीं पे छोड़ दूंगा। एक्टिविटी अपना जादू करेगी। आज के एपिसोड में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।